और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, विधायकों की कम होगी तनख्वाह, 30% जो है सैलरी उनकी कम की जाएगी। केंद्र की ही तर्ज पर यूपी सरकार अध्यादेश लाएगी। विधायक निधि 2 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगी। कोरोना के लिए इस निधि का इस्तेमाल होगा। मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी कम की, कल ही ये खबर आई थी, और 30% कम करने के अध्यादेश को मंजूरी दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल भी उनकी सैलरी में भी जो है कमी होगी। हालांकि स्वेच्छा का जिक्र है वहां पर, लेकिन यहाँ पर अब फैसला लिया गया है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, पूरी खबर बताइएगा बारीकी से। देखिए, बिल्कुल जीनत, जिस तरह कोरोना वायरस की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा, राष्ट्रपति ने, कि सैलरी कटेगी, जो सांसद हैं उनमें 30% सैलरी की बात है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इससे एक कदम आगे बढ़ी। सरकार के कई सारे जो एमएलसी थे उन्होंने अपने 2 साल की पूरी विधायक निधि कोरोना केयर फंड में मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया। और अब सरकार ये तैयारी कर रही कि अध्यादेश के जरिए जो सैलरी 30% कम की जाएगी वो तो कर ही रहे हैं। बहुत सारे विधायक, सांसद सब अपनी स्वेच्छा से कोरोना फंड में पैसा दे रहे हैं। तो सरकार अब 22 सर्कुलेशन एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अध्यादेश के माध्यम से 2 साल की जो विधायक निधि है वो कोरोना केयर फंड में चला जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश जीनत 23 करोड़ की आबादी का बड़ा जिला है। मुख्यमंत्री की टीम 11 लगातार काम कर रही है। सीएम खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए सहयोग की जरूरत होगी। इसीलिए वो विधायक, सांसद, धर्मगुरु सभी से बात करते हैं, व्यापारी, कि सब लोग आगे आइए और इस महामारी से बचिए, खुद को आइसोलेट करिए। तो उस दिशा में अब सरकार ये कदम उठाने जा रही है। हालांकि अभी इसकी तैयारी की जा रही सरकार की तरफ से। 22 सर्कुलेशन, चूंकि कैबिनेट हो नहीं सकती, तो 22 सर्कुलेशन इसे पारित कराया जाएगा और एक अध्यादेश के तौर पर आएगा। जहां 30% सैलरी कम करने की बात है, वहीं 2 साल की जो विधायक निधि होती है, विधान परिषद निधि होती है, उसको कोरोना केयर फंड में देने की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार के ही एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने कल ट्वीट करके कहा था कि हमने 2 साल की पूरी विधायक निधि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिया है कोरोना से बचने के लिए। तो अब ऐसे एक एक करके लोग आ रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि वो चाहे मायावती हो, समाजवादी पार्टी, सभी दलों के लोगों ने कहा कि सहयोग करें, और उन्होंने, मायावती ने तो अपने विधायकों को निर्देश भी दिया कि आप सहयोग करिए। तो अब कहीं ना कहीं जो सभी दल हैं वो एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं इस महामारी से बचने के लिए। तो सरकार की तरफ से भी लोगों से बात की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी बात की, प्रधानमंत्री ने भी बात की कि इस महामारी से लड़ने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, द्वेषपूर्ण राजनीति से ऊपर होना होगा। उसी के तहत अब यह तैयारी की जा रही है कि सभी विधायकों के 2 साल की जो निधि है वो कोरोना केयर फंड में जाए। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सरकार जो है अध्यादेश के जरिए कोशिश कर रही है, कितना जरूरी था ये स्टेप? देखिए, मैंने तो कल प्रधानमंत्री जी की मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि मैंने अपनी सैलरी का 30% कटौती करने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है कि 1 वर्ष तक मेरा जो वेतन है उस वेतन से 30% की कटौती की जाए। मेरी जो विधायक निधि है मुझे 2 वर्षों तक मिलेगी। उस 2 वर्षों की विधायक निधि लगभग 5 करोड़ होती है। तो पूरी की पूरी निधि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि मैं पूरी की पूरी निधि इस कोरोना से जो संघर्ष हो रहा है उस संघर्ष के मैं सहयोग के लिए देता हूं। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ने में एक बेहतर काम किया, बहुत सारे फैसले लिए, आम जनता तक सुविधाएं पहुंचे हैं, कैसे लॉकडाउन का पालन हो, उन सारी स्थितियों में किया। इसलिए जो मेरा किंचित योगदान है उसका मैंने स्वेच्छा से ये आग्रह मुख्यमंत्री जी को किया है कि मेरी जो विधायक निधि 2 वर्ष की है वो पूरी की पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के निवर्तन पर रख करके कोरोना कोविड-19 के लिए जो केयर फंड बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार में उसका प्रयोग किया जाए। ठीक, आपके हिसाब से बहुत जरूरत है और आपने एक पत्र का भी जिक्र किया। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, सरकार अध्यादेश के जरिए कोशिश कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है? देखिए, पहले भी हमने बताया कि जिस समय देश जब मुसीबत में होता है हम समाजवादी लोग हमेशा देश के साथ खड़े होते हैं। और देश इस समय कोरोना वायरस जैसी मुसीबत महामारी से गुजर रहा है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मदद की जाए लोगों की। और आपने देखा भी होगा कि समाजवादी लोग किस तरह से रोड पे आके लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने सरकार को ही बोला था कि सरकार चाहे तो हम लोगों की मदद ले सकती है, क्योंकि हर गांव हर मोहल्ले में लोग रहते हैं और अपनी ही अगल बगल की मदद करना ज्यादा आसान होता है, बजाय एक आदमी 30 किलोमीटर दूर जाए मदद करने के लिए। अगर मदद जो व्यक्ति जिस गांव में, जिस कस्बे में रह रहा हो और जिस मोहल्ले में रह रहा हो, वहां मदद ज्यादा आसानी से हो सकती है ना। अगर जिस कस्बे में अगर मान लो भूखे लोग नहीं, ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। अभी सुनिए भदौरिया जी, ये ठीक है। जो मदद आप बोलना चाह रही है वो मदद भी उसी में आ गई है।
हम हर संभव मदद सरकार की करने के लिए तैयार हैं। भदौरिया जी, आपके बोलने की कला से मैं वाकिफ हूँ, प्रदेश भी वाकिफ है। इस स्टेप को आप किस तरह से ले रहे हैं? समाजवादी पार्टी आप समर्थन करेंगे या आपको लगता है कि नहीं और कटौती हो जानी चाहिए, 30% कम है या इससे कम होनी चाहिए? मैं आपसे इस पर एक क्लियर स्टेटमेंट चाहती हूँ। हिंदुस्तान के लिए जो भला हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं है। और मैंने तो ये भी बोला है कि पार्टी अपना श्रेय लेने के लिए इतनी परेशान ना हो। भारतीय जनता पार्टी के बाद श्रेय लेने पर देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। सुनिए, अब आपने तो ऐसी बात कर दी श्रेय लेने वाली। पाठक जी, नहीं, इसके लिए नहीं हम कभी भी ये पता है, सुनिए सर, भदौरिया जी, बात भी तो सुन लीजिए। भदौरिया जी, सेंटेंस पूरा होने दीजिए, फिर आपकी बात मेरा सेंटेंस पूरा हो जाए। मैं कह रहा हूं कि आप जो हम लोग समाजवादी लोग गांव-गांव में मदद कर रहे हैं, वो मदद करने की हमें छूट भी तो दो ना। हम गांव-गांव लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम गांव-गांव लोग, अरे आप अभी राजनीति करने का वक्त नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हम गांव-गांव लोगों की मदद करना चाहते हैं। समाज सुन तो लीजिए, बात ही नहीं सुनोगे। मैं मदद की बात कर रहा हूँ, आप श्रेय की बात। मैं कह रहा हूँ हम समाजवादी लोगों ने कहा है सरकार से कि हमें मदद करने की छूट दी जाए, हम मदद कर पाए लोगों की, हम लोगों की ज्यादा मदद कर पाए। जो जिस गांव में तो आप कोविड, सुनिए भदौरिया जी, पाठक जी एक मिनट शांत रहिएगा। भदौरिया जी, आप बोल रहे हैं कि मदद जो है करने दी जाए, यानी कि आपको नहीं करने दिया जा रहा। आप कोविड फंड बनाया तो है प्रदेश सरकार ने, आप उसमें दान दीजिए। पीएम केयर्स फंड है, आप उसमें दान दे दीजिए। नहीं तो अरे किसने दान नहीं दिया? सबसे पहले तो समाजवादियों ने दिया, तब तो बीजेपी किसी विधायक एमपी ने दिया भी नहीं था। सबसे पहले दान किसने दिया? राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने दिया। पहले बाद में यही से तो राजनीति शुरू होती है। देते आ रहे हैं, अरे हम लोग देते आ रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ। ठीक, आप दोनों थोड़ा शांत रहिएगा। सांसद सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। हमें लगता है कि जब विषय गंभीर होता है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता और इतनी बड़ी समस्या जिसने दुनिया को परेशान किया है, तो हम थोड़ा संजीदगी से बात करें। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सरकार एक अध्यादेश ला रही है जिसमें विधायकों की जो है सैलरी 30% कम करने का जिक्र हो रहा है। किस तरह से आप इस स्टेप को देख रहे हैं? धन्यवाद जीनत। देखिए, इस कदम का स्वागत होना चाहिए। सच बात ये है कि इस तरीके की आपदा है और अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार को एक श्वेत पत्र जरूर लाना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थितियां क्या हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप 30% फंड काट रहे हैं, 2 साल की आप विधायक निधि या सांसद निधि ले रहे हैं, इन सारे कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए बगैर राजनीति की इकपट के। साथ में सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि हम लोग जिस तरीके से भी जो काम कर रहे हैं, जो पैसा हम ले रहे हैं या पहले से जो हमारे उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों का हमने कितना उपयोग किया है, किस तरीके से किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी चाहिए कि लगभग 18,000 करोड़ से ऊपर जीएसटी का बकाया केंद्र सरकार पर है, उसकी पूरे के पूरा अगर केंद्र सरकार से मांगती है तो निश्चित तौर पर कोविड से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए एक बड़ा फंड उपलब्ध होगा। ठीक, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की और मैं पाठक जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। पाठक जी, एक ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है। अनुराग भदौरिया क्रेडिट को लेकर थोड़ा सा नाराज है, उस पर जवाब ले लेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, आप कहाँ मदद कर रहे हैं, कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पर कमी है? क्यों नहीं एक ही मंच पर विपक्ष पक्ष दोनों बैठकर बात करें और फिर आगे बढ़ें? देखिए, सहज स्वाभाविक है, सुरेंद्र राजपूत जी ने उचित विषय कहा है। और जो जानकारी आम जन के बीच में जानी चाहिए, उस ट्रांसपेरेंसी का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आपको स्मरण होगा और शायद सुरेंद्र जी को भी स्मरण होगा कि जिस तरह से हमने गरीबों के खातों में पैसा डालने का एक क्लिक से किया, जिस तरह से ऑनलाइन लोगों को खातों में पेंशन डालने का काम किया, वो पूरे देश ने देखा। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश ने भी उसको कवर किया। और कैसे इसमें से जो सहायता है, आम जन की मदद है, उसके लिए टीमें बनाई गई हैं। रोज मुख्यमंत्री जी उनकी समीक्षा करते हैं। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जो भी कंप्लेंट आ रही है उस कंप्लेंट का समाधान करते हैं। और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन दिनों से अधिक कंप्लेंट आएगी उनके बारे में करेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार इस संबंध में बेहतर काम कर रही है, उस पारदर्शिता का पालन कर रही है और सरकार की जो जिम्मेदारी है उस सरकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। लेकिन समाज की एक बड़ी भूमिका होती है और समाज की भूमिका को स्वीकार करते हुए समाज और सरकार दोनों की बराबर भूमिका होती है। भदौरिया जी, क्या ये वक्त नहीं है शिकायतों से ऊपर उठकर, क्रेडिट से ऊपर उठकर एकजुट होने का? बिल्कुल शब्द इन्होंने बिल्कुल सही बोला। समाज की जरूरत है, समाज में एकता की जरूरत है।
अल्टीमेट समाज तो वही आ गया। मैंने कहा ना, हम सब मिलके, पहले भी डे वन से हम कहते आ रहे हैं कि हम सब मिलके इस जो महामारी से लड़ें। इसलिए हमने सजेशन भी दिया था समाजवादियों ने कि जो समाजवादी मदद कर रहे थे उनको भी थोड़ा देखा जाए कि जो जैसे अब कल की घटना बताता हूँ। मैं लखनऊ के इंदिरा नगर में रहता हूँ। मेरे घर से 500 मीटर दूरी पे एक औरत बेहोश होकर गिर गई, 4 औरतें थी साथ में। हम अपनी बालकनी में खड़े थे, हमने उतर के नीचे क्यों बेहोश हो गिर गई, बोली ये भूखी थी, बहुत परेशान थी, इसको अनाज नहीं मिला था, भूखी गिर गई। तो उस समय तुरंत उसको खाना दिया गया, खाना खिलाया गया। यही मैं सजेशन दे रहा हूँ कि मोहल्ले वाइज अगर मदद हो जाए, जैसे इनके पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, स्कूल टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। और भदौरिया जी, मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही, और आप शिकायतों से इतने भरे हुए क्यों रहते हैं? आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। पाठक जी से भी अभी हम जवाब ले लेंगे। तमाम जगहों पे हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस वाले सब कुछ पहुंचा रहे हैं, राशन फ्री कर दिया गया है, सब्जियां पहुंच रही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के काम हो रहा है। ये सारी दिक्कतें आप ही को क्यों नजर आती है भाई? ये मुझे नहीं, आम जनता भूखी है, जरा घूम के देख लीजिए। जितने नंबर और हेल्पलाइन नंबर की बातें होती हैं उन तक कितने पहुंचते हैं? क्या आपने देखा नहीं, जब वहां से लाखों लोग जब दिल्ली शहर से निकले थे अपने गांव 250 किलोमीटर चले, कितने लोगों को खाना खिलाया गया था? तो उस पर दिल्ली सरकार से सवाल हुए थे कि आपने बसें क्यों उन्हें दी, अफवाह किसने फैलाई? सर, चक्कर तो यही है ना कि हम सच बात ही नहीं करना चाहते, हम काम ही नहीं करना चाहते, हम क्रेडिट से ऊपर सोच ही नहीं पाते। लोगों की मौतें हो गई पैदल चलते चलते, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे थे, तब आपको याद आया बसें चलाएं। ये तो पहले कर लेना चाहिए था ना आपने। तब हम लोग चिल्लाते रहे बसें लगाइए, लोग 300 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। क्या ये छोटी मोटी घटना आप इसको समझते हैं? लोग 300 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल चले जाएं। हम शिकायत नहीं करना चाहते, हम सजेशन देना चाहते सरकार को कि सरकार आपका सजेशन बड़ा टाइमिंग के हिसाब से रहता है। राजपूत जी, अगर आप जुड़े हुए मेरे साथ तो आप मुझे बताइएगा, पूरी दुनिया परेशान है, कोशिशें हो रही हैं, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, उसके बाद अगर इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं हम आगे बढ़े? राजनीति तो जीवन भर करनी है, पहले इस समस्या से तो लड़ ले। देखिए जीनत, मैं फिर से एक बात कहूंगा, आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी ने बड़ी चतुराई से सरकार का जवाब दिया। सरकार जो काम जनता के लिए कर रही है वो तो विषय अपनी जगह पर, उस पर बातें होंगी, उस पर अनुरोध भी होंगे, विरोध भी होंगे, गतिरोध भी होंगे। हाँ। और उन सरकार को सजेशन लेने भी पड़ेंगे। हमने जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही थी वो ये कही थी कि सरकार के पास श्वेत पत्र लाना चाहिए कितना फंड है। जैसे आप केंद्र सरकार की बात लीजिए तो पिछले 6 साल में 20 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर इन्होंने 3 से 4 गुना एक्साइज बढ़ाकर वो पैसा इकट्ठा किया। उस पैसे का इस्तेमाल क्या नहीं होना चाहिए इस आपदा में? निश्चित तौर पर होना चाहिए। ये सरकार के घाटे को खत्म करने का विषय नहीं है। सच्चाई दूसरी बात, क्या सरकार को अपने खर्चे में लगभग 30 से 50% की कटौती नहीं करनी चाहिए? और जब हम ये बात कहते हैं तो इसको राजनीति मान लिया जाता है और हमारा विरोध मान लिया जाता है। हमारे साथ मोहसिन रजा जी जुड़ गए हैं, मैं आप दोनों को जो है शामिल करूंगी, एक बार उन्हें शामिल कर लेते हैं। मोहसिन रजा जी, अल्पसंख्यक मंत्री उत्तर प्रदेश, सर आपका स्वागत है। ये जो अध्यादेश का जिक्र हो रहा है कि विधायक जो है 30% उनकी सैलरी कटेगी, फर्स्ट तो आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, सराहनीय और जनहित का कदम है सरकार का। सरकार का ऐसा ही दिल होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको इन सब समय पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जो भी निर्णय सरकार जनहित में करेगी हम सब साथ में हैं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त प्रदेश और देश की जनता को जनप्रतिनिधियों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं, लेकिन हमारे साथ भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सरकार ना तो उन्हें मदद करने दे रही है और ऊपर क्रेडिट से ऊपर तो सोच ही नहीं रही है। तो फिर ये इन आरोपों पर आपके पास क्या जवाब है? आपको मिलके चलना चाहिए था, थोड़ी नहीं विपक्ष को भी तो साथ लेके चलिए। मुझे लगता है इसके लिए सदन जब चलेगा, हम कोरोना से बाहर आएंगे, उस पर बहस करा लें। खुली बहस करने के लिए सर, सदन चलने का इंतजार नहीं कर सकते, देश को आज जरूरत है। भदौरिया जी, मोहसिन रजा जी हैं, आपके जो आरोप है जरा बात कीजिए एक बार। नहीं, मैं भदौरिया जी हमारे बड़े अच्छे मित्रों में हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये समय जनता के बीच में खड़े होने का, उनके लिए कुछ करने का है। बिल्कुल ठीक बात है मोहसिन जी, इसीलिए सुनिए आप दोनों, आप सभी मेरी एक बात सुनिएगा। बहुत गंभीर समय है हमारे लिए, एक एक दिन एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, तो मिलके चलना है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या आम जनता हो, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है।
भदौरिया जी के कुछ आरोप है, उनके मुताबिक अगर उनको सुन लिया जाए तो हम जल्दी निपट जाएंगे। मोहसिन रजा जी जरा सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, सदन चलेगा तब देख लेंगे, तब आपस में बात होती रहेंगी, लेकिन अभी जरूरत है हम सब मिलकर साथ चलें। जिसकी बात आपने की है कि एमएलए फंड, एमपी फंड, हम लोग पहले से चाहते हैं ऐसा हो, ये बहुत जरूरी है। आप जितनी कटौती करना चाहें कर लें, क्योंकि अभी देश को जरूरत है, क्योंकि ये सभी जनप्रतिनिधि नहीं है, जनता का ही, जनता द्वारा चुने हैं, जनता की मदद के लिए खड़े हैं। हम तो चाहते हैं कि आप मेरी मदद भी लीजिए, लेकिन आपने देखा होगा जब हम लोग मदद करते हैं तो आप उसको क्यों नहीं सीरियस, हम तो चाहते हैं मदद करना, आप क्यों नहीं लेना चाहते समाजवादियों की मदद? हम लोग तो घर घरों में सब लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने मोहसिन जी जवाब दीजिएगा, फिर राजपूत जी के भी कुछ सवाल हैं। तो आप हमारी मदद के साथ साथ पूरी मदद लीजिए। विपक्ष की जो समाजवादी करना चाहते हैं उनको करने दिया जाना चाहिए, और दूसरी जो कटौती आप करना चाहते हैं विधायक संसद से कर लीजिए। और सबसे पहले ये दान समाजवादियों ने ही शुरू किया था। नहीं, फिर आप क्रेडिट लेने पे आ गए। भदौरिया जी ये बात बहुत खराब है, सुनिए जरा एक मिनट सुनिएगा। भदौरिया जी आप ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि पहले किसने मदद की, बाद में किसने मदद की। आप क्या ये बात कहेंगे न्यूज 18 पर कि ठीक है अगर आप बहुत मदद की बातें कर रहे हैं और आपको स्पेस नहीं मिल रहा आपके हिसाब से, तो क्या एसपी के विधायक 30% से ज्यादा या फिर अपनी पूरी तनख्वाह देने को तैयार है? क्या आप ये बोल के जाएंगे? सरकार को जितनी ज्यादा जरूरत है ले सकती है सरकार। अगर ये देश के लिए हम लोग हैं, समाज के लिए हैं, सरकार पूरी तनख्वाह ले ले, 30% ले ले, 40% ले ले, लेकिन सरकार हिसाब भी देती रहे। जनता हिसाब भी मांगेगी, अपना प्रतिनिधि हिसाब भी मांगेगा। वो पैसा देगा तो सरकार को पारदर्शिता भी बरतनी पड़ेगी ना, कि हमने ये पैसा लिया है, हमने इस मद में खर्च किया। आपसे हमने 10 रुपए लिए तो 10 रुपए के हमने मास्क खरीदे, आपसे हमने 20 रुपए लिए तो 20 रुपए के हमने एम्बुलेंस खरीदे, मेडिसिन खरीदे, हॉस्पिटल्स बनवाए। आपकी जवाबदेही भी तय होती रहनी चाहिए। आप पूरी सैलरी ले लीजिए। तो जवाबदेही तो पल की जवाबदेही तो है मोहसिन जी, अब जवाबदेही का प्रश्न उठ रहा है। हमारी ट्रांसपेरेंट सरकार है, हमसे पारदर्शी सरकार न किसी ने चलाई है, ना कोई चला पाएगा। हम प्रधानमंत्री के धन्यवाद करते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री के, कि उन्होंने पूरी सरकारों को डिजिटाइज कर दिया है। कोई ये उंगली तो उठा ही नहीं सकता कि आपने किस मद में क्या पैसा लिया और कहां क्या खर्चा किया। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। मैंने कहा इसके लिए सदन होता है, वहां पर आरोप नहीं है, कर लेंगे। भैया देखिए सुनिए, को आप आरोप समझोगे तो बड़ी मुसीबत है भाई। मैंने सजेशन इस समय जरूरत है, इस समय प्रदेश की जनता को जरूरत है हम सबकी एक साथ खड़े होकर बिल्कुल एक साथ गरीबों की मदद करने की, मजबूती से खड़े हैं। बस खाली रिवॉल्वर मत चलवाइए, इतना ध्यान रखिए। नहीं, आप इतनी बड़ी बात कैसे? भदौरिया जी, मोहसिन जी एक सेकंड, आपने ये क्या कहा कि रिवॉल्वर मत चलाइएगा? भदौरिया जी क्यों? इनकी जो क्या महिला उपाध्यक्ष है रिवॉल्वर नहीं, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई? आप किस तरह की बातें कह रहे हैं? नहीं तो बोलेंगे ना, उनको याद दिलाएंगे। नहीं, आप भदौरिया जी आपका जो सुपर टैलेंट है बहस को भड़काने का, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। सुनिए भदौरिया जी, देश है ना परेशान है, लोग परेशान है। सुनिए इस मंच पे ये सब मत कीजिएगा। आप क्या रिवॉल्वर की बातें कर रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ बीमारी से दुनिया परेशान है और आप राजनीति से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे। नहीं, इनके उपाध्यक्ष ने नहीं चलाई क्या? बोलते नहीं चलाई तो कार्रवाई नहीं हुई क्या? कार्रवाई नहीं हुई क्या? और क्या वो विषय है? आपको क्या उस विषय पर बात करने के लिए बुलाया गया? बात कर रहे हैं। देखिए इस समय एक सकारात्मक कदम माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक अच्छा फैसला लेने की कोशिश की है कि प्रदेश की जनता का हित कैसे हो सके, इसीलिए वो एक अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं। उन्होंने जितने भी निर्णय लिए हैं अभी कोरोना के मद्देनजर, मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। राउंड द क्लॉक इतनी मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री, जिनको प्रदेश की जनता ही नहीं पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात तय है कि उन्होंने इस वक्त जी जान लगा। ठीक है मोहसिन जी, ये जरूरी भी है और हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि काम क्या हो रहा है वो लोगों तक पहुंचे। लोग परेशान हैं, ये हमें इससे ऊपर उठना होगा। और इसीलिए भदौरिया जी आप इस चीज को नजरअंदाज करना सीखिए कि हमें विषय से नहीं भटकना होता है। राजपूत जी अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज आप ट्रांसपेरेंसी हम एजेंट नहीं विषय से नहीं भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी ये भी देखे कि उनके लोगों से गलती होती है तो वही कार्रवाई करे जो दूसरों पे करने के लिए तैयार रहती है। ये गलत चीज है। आप समाज के अंदर में आप मुख्यमंत्री हैं और आप यहाँ सरकार चला रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोग एक समान हैं, सबको एक नजरों से देखिए। ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम आपस में लड़े। हमने तो सिर्फ सजेशन दिया है, पारदर्शिता की बात की है। वो कह रहे हैं कि आप हमारे पे आरोप लगा रहे। अरे सजेशन देना आरोप लगाना होता है क्या?
हम विपक्ष में बैठे हैं यहाँ पे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सजेशन दें, अच्छे से अच्छा काम हो पाए। ठीक है, और राजनीति से ऊपर उठकर ठीक है सर। मोहसिन रजा जी, और क्या स्टेप्स आप उठाने वाले हैं इन सब से ऊपर उठकर? ये कोशिश हो रही है एक फाइनेंशियल, क्योंकि हम देख रहे हैं रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, उस लिहाज से कहीं से भी इनकम आए, क्योंकि डेली का खर्च है, हमें अगर स्टेप्स उठाने हैं तो खर्च भी चाहिए। देखिए जीनत, सरकार जो भी कदम जनहित और कोरोना से लड़ने के लिए उठाना है वो उठा रही है, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार राउंड द क्लॉक काम कर रही है। किसी भी तरह से हम किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे हैं, किसी को इलाज के लिए परेशान नहीं होने दे रहे हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आदरणीय योगी जी की सरकार 24 घंटे तत्पर है। इसके लिए हम ये प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि मीडिया भी राउंड द क्लॉक हमारे साथ साथ काम कर रहा है, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं। सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में एक एक आदमी की चिंता करना, कोई भूखा ना सो जाए, प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक। हाँ प्लीज बोलिए। मैं मंत्री जी को एक सजेशन दे दूं? जी मंत्री जी, मैं सिर्फ आपसे एक सजेशन दे रहा हूं, मेरी बात मान लीजिए कि गली मोहल्ले में हर आदमी से इतना आग्रह कर लीजिए कि हर व्यक्ति अपने घर में 2 लोगों का ज्यादा खाना बनाए, और उसको भैया ये बात प्रधानमंत्री हमारे कह चुके हैं तब से। भैया ये मानवीयता के आधार पर ये बात तो आपको सोचना पड़ेगी भैया। ये आप जब बैठकर यहाँ पर इस तरह से इस समय आप ऐसी बातों का सजेशन, अरे देश के प्रधानमंत्री ने बार बार जनता के सामने आकर जनता से संवाद किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे ही लोगों से संवाद किया है। भैया आप बौखलाइए मत, सजेशन दे रहा हूँ कि जिससे आसानी हो। अरे भैया भदौरिया जी, मैं आपका सजेशन, आपसे पहले हम इसकी चिंता कर चुके ना, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इसकी चिंता कर चुके हैं। हमारे साथ राजपूत जी भी हैं, एक बार उन्हें शामिल करने दीजिएगा। आप सजेशन का जिक्र, राजपूत जी आपके पास भी कुछ सजेशन से, फिर हम मोहसिन जी से जो है उस पर जवाब लेंगे। आदरणीय मंत्री जी यहाँ पर है, आपके यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है, मैंने 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से कही कि हमारे डॉक्टर्स के पास इस समय प्रोटेक्शन किट्स नहीं है। इस चीज का व्यवस्था क्या हो रही है, हमारे पास टेस्टिंग किट्स कितनी है, क्या आदरणीय मोहसिन रजा साहब बता पाएंगे? तो जानकारी ये आती है कि जब हमें लाखों में टेस्टिंग किट्स चाहिए, उस वक्त हमारे पास हजारों में टेस्टिंग किट्स नहीं है। डॉक्टर्स इस वक्त सबसे ज्यादा, लगभग 111 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुका है पूरे देश में, और यूपी में भी इसके हालात खराब हैं। तो डॉक्टर्स के पास अगर प्रोटेक्शन किट नहीं होगी तो इलाज नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी पैसे को लेकर के लगातार पैसा 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 किया जा रहा है, तो मेरा एक ही बात मैं पूछना चाह रहा हूं आदरणीय मंत्री जी से कि मंत्री जी 20 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का डीजल और पेट्रोल पर एडिशनल आपने 6 साल में लिया है, और ये बाकायदा ट्रांसपेरेंट है आपके यहाँ पर। उस पैसे का क्या हुआ, क्या ये बता सकते हैं? नंबर 1, उस पैसे को इस्तेमाल करें। दूसरी बात जो है कि जीएसटी का जो हमारा बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर उत्तर प्रदेश का, क्योंकि लड़ना उत्तर प्रदेश को है, केंद्र सरकार सजेस्टिव भूमिका में है। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पैरामेडिकल स्टाफ लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी लड़ रहे हैं। ना पुलिस के पास कोई प्रोटेक्शन गियर है, पुलिस कोरोना के मरीज को हाथ लगाने से डर रही है। ठीक है ना? मैं एक 30 सेकंड मुझे दीजिए, मैं चिक में नहीं पढ़ना चाहता हूँ आपस की, क्योंकि ये वक्त राजनीति का नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ना डॉक्टर के पास सुरक्षा किट है, और हमारे पुलिस कर्मी भाइयों के पास भी सुरक्षा किटें नहीं है, जिसकी वजह से जो बदतमीजी कर रहे हैं। मोहसिन रजा जी, बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, बहुत सारे आरोप हैं और ट्रांसपेरेंसी का जिक्र स्टेप आपके कोशिशों के साथ सभी है। देखिए जीनत, मुझे लगता है कि जिस तरह से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे बड़े मित्रों में हैं, उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं, मैंने कहा ये जवाब देने का समय नहीं है, लेकिन चलिए उन्होंने कुछ बातें की हैं जिन चीजों को लेकर आपने देखा कि लॉकडाउन की स्थिति क्या थी, पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रही थी। देश को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया, पूरी दुनिया और आप सबसे WHO भी तारीफ कर रही है कि हिंदुस्तान को एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो निर्णय था उसको आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे काम करते हुए इन विषम परिस्थितियों में, चलिए वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सब मिलकर जो है यूपी के लिए काम कीजिए, प्रदेशवासियों के लिए काम कीजिए, बहुत जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।